कड़वापुर के राजा वीरभद्र का जन्मदिन हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता था और आसपास के राज्यों से उन्हें बहुमूल्य उपहार मिलते थे। इस बार भी जन्मदिन के अवसर पर राजा को अनेक अमूल्य उपहार प्राप्त हुए, लेकिन उनमें से एक उपहार राजा को विशेष रूप से आकर्षक और कीमती लगा। ये उपहार 2 शानदार गुलदस्तों का एक कलश था, जिन पर बेशकीमती हीरे और जवाहरात जड़े थे। इस नायाब कलश की चमक ने राजा का दिल जीत लिया और उन्होंने इसे अपने राजमहल के शयन कक्ष में एक विशेष स्थान पर रखवाया। राजा वीरभद्र ने कलश की देखरेख के लिए विशेष कर्मचारी नियुक्त किए। उन कर्मचारियों में गरीब लेकिन ईमानदार और मेहनती कर्मचारी हरिदास भी शामिल था। हरिदास का परिवार बहुत ही गरीबी में गुजर बसर करता था। उसकी बूढ़ी माँ, बीमार पिता, पत्नी शारदा और एक छोटी बेटी माया की जिम्मेदारी उसी पर थी। हर दिन की तरह एक सुबह हरिदास जब उस कीमती कलश की सफाई कर रहा था, अचानक उसके हाथ से कलश गिरकर टूट गया। जैसे ही कलश के टूटने की आवाज पूरे कक्ष में गूंजी, हरिदास की आंखों में भय और पश्चाताप के आंसू भर आए। उसे पता था कि राजा को इस घटना से बहुत गुस्सा आएगा। जब यह बात राजा वीरभद्र तक पहुंची तो उन्होंने बिना कोई विचार किए हरिदास को मौत की सजा सुना दी। हरिदास के घर में जैसे तूफान आ गया। उसकी पत्नी शारदा ने जब यह खबर सुनी तो उसका दिल बैठ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब उसके परिवार का क्या होगा। उसने सोचा कि अगर कोई मदद कर सकता है तो वह केवल गंगाराम है, जो राज्य का सबसे ज्ञानी और समझदार व्यक्ति माना जाता था। शारदा ने गंगाराम से जाकर पूरी घटना बताई। गंगाराम कुछ देर तक सोच में डूबे रहे और फिर बोले, यह एक कठिन परिस्थिति है, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम जाकर हरिदास से कहो कि वह अपनी आखिरी इच्छा में राजा के सामने मेरी इन बातों को रखे और अपनी आखिरी इच्छा की मांग करे। इसके बाद जो होगा उसे देखा जाएगा। गंगाराम ने शारदा को उपाय बताया। शारदा ने गंगाराम की बात मानकर अगले ही दिन हरिदास से जाकर वह उपाय बताया। अगली सुबह जब हरिदास को सजा के लिए ले जाया गया तो राजा ने उसकी आखिरी इच्छा पूछी। हरिदास की ख्वाहिश सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। हरिदास ने राजा से कहा, जी हाँ महाराज, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मुझे आपके दूसरे नायाब उपहार को भी तोड़ने का अवसर मिले। राजा वीरभद्र यह सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मुझे तो लग रहा था कि तुम अपने मृत्यु के बाद अपने परिवार को उज्जवल भविष्य के लिए मुझसे धन संपत्ति की मांग करोगे। क्या तुम्हारे परिवार को धन संपत्ति की चाह नहीं है? हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं महाराज, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो धन संपत्ति को लेकर मेरा परिवार क्या करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी और को इस दुखद अनुभव से न गुजरना पड़े। जब इस एक कलश को तोड़ने के लिए मौत की सजा दी जा सकती है, तो सोचिए जब दूसरे कीमती उपहार को तोड़ा जाएगा तो भी वही सजा दी जाएगी। मैं तो इस गलती के लिए मौत को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मेरे बाद कोई और कर्मचारी जब उस उपहार को सफाई करते समय गलती से तोड़ देगा तो उसे भी यह सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए मैं उस कर्मचारी का जीवन बचाना चाहता हूँ। कृपया दया करके आप मेरे आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने की अनुमति दीजिए। हरिदास की यह बात सुनकर राजा वीरभद्र सोच में पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि वह अनजाने में एक बेजान वस्तु के लिए एक निर्दोष व्यक्ति की जान लेने जा रहे थे। राजा ने अपना निर्णय बदलने का फैसला लिया और फिर हरिदास की मौत की सजा माफ कर दी। उन्होंने कहा, हरिदास, तुम्हारे विचार बहुत ही नेक और संवेदनशील हैं। तुमने अपनी सोच से मुझे एक बड़ी गलती करने से रोका है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम्हारी नेक दिली के लिए यह उपहार भी देता हूँ। राजा ने थोड़ी देर के बाद फिर पूछा, मुझे यह बताओ कि अचानक तुम्हारे मन में यह महान विचार कैसे आया? हरिदास ने उत्तर दिया, महाराज, ये शब्द तो मेरे थे, पर विचार मेरा नहीं था। ये गंगाराम जी का सुझाव था, जिन्होंने मुझे सही दिशा दिखाई। राजा वीरभद्र मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो यह बात है। गंगाराम ने फिर एक बार अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। मैं भी सोचूं कि इतनी नेक सोच तुम्हारे मन में कैसे आई। इसके बाद राजा ने गंगाराम को दरबार में बुलाकर उनका भी सम्मान किया और हरिदास के परिवार को आर्थिक सहायता दी। कड़वापुर राज्य में यह कहानी एक मिसाल बन गई कि कैसे एक व्यक्ति की नेक सोच ने उसे और उसके परिवार को न केवल मौत से बचाया, बल्कि राज्य के सबसे ऊंचे सम्मान तक पहुंचा दिया।